मेरी धोखेबाज पत्नी ने मुझे छोड़कर मेरे बॉस के साथ धोखेबाज बीवी की कहानी। मेरा नाम मोहन है और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम शिखा है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार में तो मना किया, लेकिन शिखा ने जिद की तो मैंने कहा, ओके बाबा, कर लो जॉब। जल्द ही शिखा ने एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट भी हो गई। शिखा पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी जिंदगी काफी अच्छी हो गई थी। खर्च बड़े अच्छे से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा, लेकिन 1 साल के बाद शिखा कुछ बदल सी गई थी। जब भी शिखा को पूछता था तो वो मुझसे कहती थी कि नौकरी का स्ट्रेस बहुत है। मैंने शिखा को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा शिखा अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने शिखा से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? तो बस हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने शिखा को कई बार आधी रात को अपना फोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफी खटक रहा था। एक सुबह जब शिखा ना रही थी तो मैंने उसका फोन चेक करने की सोची। जब मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। शिखा के फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, शिखा ने अपनी कुछ आपत्तिजनक पिक्स भी अपने बॉस को सेंड कर रखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही शिखा नहाकर बाहर आई तो मैंने उसे उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर शिखा घबरा गई। मैंने उससे इस बेवफाई का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर मैंने मौन रहने के बाद उसने मुझे कहा, मोहन, तुम चाहे पूरी उम्र जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना रमेश उसका बॉस कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी ज़िंदगी से कुछ चाहती हूँ और इसीलिए मुझे अपने बॉस एक परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इतना सुनने पर मैंने शिखा से सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा? शिखा ने मुझसे इसके जवाब में आज तक कुछ नहीं कहा। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। शिखा ने अपने बॉस से शादी कर ली है और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं दोबारा शिखा को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा वो है मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।